हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एमएलटी टेक्निकल क्लासेज में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मेहनत से पढ़ाई करते होंगे तथा कोरोना को लाखों कोसों दूर छोड़कर आप अपने मेहनत से, अपने लगन से अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे होंगे। इसी बेस पे आज हम इरिगेशन इंजीनियरिंग जो है डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का एक टॉपिक है। डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर जो इरिगेशन इंजीनियरिंग बुक है, उसमें डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का इंजीनियरिंग इरिगेशन इंजीनियरिंग का एक बुक है। उसमें एक चैप्टर है डिज़ाइन, नहरों का डिज़ाइन है, डिज़ाइन ऑफ कैनाल, डिज़ाइन ऑफ कैनाल। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ कैनाल, कैनाल का किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, कैनाल बनता कैसे है, कैनाल की लेंथ क्या होनी चाहिए, कैनाल यानी नहरों की ब्रेथ क्या होनी चाहिए, डेप्थ क्या होना चाहिए, स्लोप कितना होना चाहिए, साइड स्लोप कितना होना चाहिए। उसी बेस पर ये क्या डिज़ाइन होता है, इसी बेस पर क्या होता है, डिज़ाइन किया जाता है नहरों का, कैनाल का। तो उस कैनाल के डिज़ाइन में दो वैज्ञानिक आए थे, यानी दो साइंटिस्ट आए थे। एक थे कैनेडी और दूसरे थे लेसी। दूसरे के नाम थे लेसी, यानी लेसी ने अपना डिज़ाइन दिया और कैनेडी ने अपना डिज़ाइन दिया। तो एग्ज़ाम में अक्सर लेसी का तथा कभी कभी कैनेडी का भी, यानी किसी न किसी एक का पूछ लेता है। वो भी डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर में 5 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, तो वही डिज़ाइन आज हम कराने वाले हैं। टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं आगे। देखो, तो हम किसका डिज़ाइन कराएंगे, हम लेसी का डिज़ाइन करेंगे। किसका, लेसी का डिज़ाइन है, डिज़ाइन ऑफ कैनाल ऑफ लेसी थ्योरी। लेसी जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार कराएंगे कि नहरों का डिज़ाइन किस ढंग से किया जाता है, किस प्रकार से उसका कितना लेंथ होना चाहिए, कितना विड्थ होना चाहिए। तो देखो, लेसी साहब ने सबसे पहले बताया था। देखो, लेसी साहब, हम इसकी थ्योरी पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसकी थ्योरी पे जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगे। ठीक, हम लेसी का सिर्फ ये हम लोग का डेमो क्लास चला। आगे चल के हम लोग डिप्लोमा वाइज सब्जेक्ट का जो भी सेमेस्टर होगा, सभी सेमेस्टर का एक एक बुक क्लियर कराएंगे। सो नेक्स्ट देखते हैं इस वीडियो को। तो हम करते क्या है, लेसी ने बताया था कि जो भी हमारा डिज़ाइन होगा, यानी जो हम डिज़ाइन दे रहे हैं वो डिस्चार्ज यानी डिस्चार्ज माने विसर्जन, यानी क्यू जो दिया रहेगा, मान लेंगे क्यू इतना आ रहा है, डिस्चार्ज इतना पानी आ रहा है। और हमारा एक सिल्ट फैक्टर होता है, सिल्ट फैक्टर, वो सिल्ट फैक्टर भी दिया रहेगा। यानी क्या क्या दिया रहेगा, एफ क्यू, यानी डिस्चार्ज सिल्ट फैक्टर दिया रहेगा। तो हम करते क्या है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अपने डिज़ाइन में बताया था कि जब ये दो चीज़ें दिया रहेगा तो करेंगे क्या, उनके डिज़ाइन में सबसे पहले हम निकाल लेंगे उसका वेलोसिटी। देखो ध्यान देना, अगर डिस्चार्ज दिया है, क्यू दिया है और सिल्ट फैक्टर दिया है, तो वेलोसिटी का एक फार्मूला उन्होंने बताया था कि क्यू वी इजकल टू क्यू एफ स्क्वायर। ये क्यू वन डिस्चार्ज, एफ स्क्वायर अपान 140 और पूरे के पावर 1/6। ठीक, उन्होंने वेलोसिटी का फार्मूला दे दिया, वी इजकल टू क्यू एफ स्क्वायर अपान 140 पूरे पावर 1/6। फिर उन्होंने जब ये भी, अब हम जानते हैं कि जब वेलोसिटी निकल जाएगा तो हम क्यू बराबर फार्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक, एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर एरिया निकालना है तो वेलोसिटी को यहाँ लाना पड़ेगा, नहीं, एरिया इजकल टू क्यू बाई वी, ये फार्मूला हो गया। अगर हमारा वेलोसिटी निकल गया तो एरिया को आराम से निकाल लेंगे, एरिया इजकल टू क्यू बाई वी होता है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, ये हम मिटा दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारा कितनी चीज़ें हो गए, दो चीज़ें हो गए। हम उन्होंने क्या बताया, वेलोसिटी ने क्यू एफ स्क्वायर अपान 140 पूरे पावर 1/6। जब एरिया वेलोसिटी निकल सकता है तो एरिया आराम से निकल सकता है। एरिया क्योंकि हम जानते हैं डिस्चार्ज गलती होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी दोनों का मल्टीप्लाई होता है, एरिया वेलोसिटी का मल्टीप्लाई और डिस्चार्ज होता है। अगर हमको एरिया निकालना है तो वेलोसिटी को नीचे लाना पड़ेगा, यानी एरिया इक्वल टू क्यू बाई वी हो जाएगा। ठीक, जब हमारा एरिया भी निकल सकता है, वेलोसिटी भी निकल सकता है, तो अगर हम चाहें
तो एक फार्मूला उन्होंने दिया पेरीमीटर निकालने का, वो भी वेटेड पेरीमीटर, PW वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर का फार्मूला 4.75 अंडर रूट क्यू, उन्होंने फार्मूला बताया 4.75 अंडर रूट क्यू वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर माने गीली परिमाप। सो उसके बाद उन्होंने बताया चौथा फार्मूला हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर। ये क्या है? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ मैंने, चलो ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इसका डिफिनेशन नहीं करेंगे। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का होता है, देखो हमने जब हाइड्रोलिक्स में पढ़ा था, हाइड्रोलिक्स में हमने पढ़ा हुआ है डिप्लोमा में, खैर आप लोगों के सेमेस्टर में आएगा। हाइड्रोलिक्स में ये होता है M=A/P। यानी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो होता है एरिया होता है पेरीमीटर का रेशियो जो होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है। यहाँ इसका फार्मूला इस तरह से उन्होंने दिया R=5/2 ब्रैकेट्स में V²/F, V²/F। उन्होंने हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का फार्मूला दिया, V वेलोसिटी, F सिल्ट फैक्टर 5/2 है। ठीक, उसके बाद उन्होंने फार्मूला ये दे दिया। ठीक, हमारा क्या निकल गया? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। उसके बाद उन्होंने बताया आप स्लोप निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? स्लोप। स्लोप कैसा स्लोप? जैसे नहर जो जा रहा है इस तरह से ना, जाते 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 जाते, अरे देखो नहर जो इस तरह से जाता है, नहर एकदम प्लेन नहीं जाता, नहर को ढाल दिया जाता है। वहीं ढाल माने स्लोप होता है। नहर को क्या दिया जाता है? ढाल। इस तरह से ढाल ऐसे दे दिया जाता है। ठीक है, ये स्लोप होता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया? स्लोप बताया। स्लोप का फार्मूला S=, उन्होंने बताया कि स्लोप इक्वल टू होता है F/5/3, F/5/3, फिर से लिख दे रहे हैं F⁵ अपान, देखो याद करने का तरीका 33 40 Q की पावर 1/6। ध्यान देना, ये फार्मूला उन्होंने किसका दिया? स्लोप निकालने का। तो देखो, तो ये स्लोप हो गया। एक बार हम पुनः देख देते हैं। देखो सबसे पहले उन्होंने दिया था क्या दिया था? वेलोसिटी निकालना। सबसे पहले वेलोसिटी निकालना उन्होंने दिया था। वेलोसिटी का क्या फार्मूला था? V=Q F²/140 पावर 1/6 ये दिया था उन्होंने। किसका? QF²/140 पूरे पावर 1/6। अब जब वेलोसिटी निकल गया तो हम आसानी तरीके से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया Q/V होता है, क्योंकि ये पहले दिया रहेगा, उसके बाद हम वेलोसिटी इससे निकाल के यहाँ रख देंगे। जब ये निकल गया, दूसरा फर्स्ट फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तो तीसरा अपना वेटेड पैरामीटर निकाल। फिर वेटेड पैरामीटर का फार्मूला 4.75 रोड में क्यों होता है। R हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ माने होता है एरिया और इसका रेशियो P वेटेड पेरीमीटर का, ये होता है। ये भी इस तरह से फार्मूला P/4 वेलोसिटी ऑफ सिल्ट फैक्टर के रूप में दिया 5/2 V²/F। ठीक, उसके बाद स्लोप दे दिया। साइड स्लोप है, ये स्लोप होता है, साइड स्लोप नहीं स्लोप होता है, जो लेंथ में स्लोप होता है। यानी जैसे ऐसे देखो ऐसे जा रही है नहर, जा रही है तो ऐसे ऐसे इधर ढाल होते हुए जाती रहती है। ठीक, और जो साइड में स्लोप होता है वो साइड स्लोप होता है। देखो F= 5/3 पावर 33 40 की पावर 1/6। इस पर एक क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। ठीक, इस पर एक क्वेश्चन करा तभी चीजें समझ में आएगी। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन फटाफट करते हैं। क्वेश्चन ये है, ठीक, क्वेश्चन हमारा ये है, चलो क्वेश्चन हमारा ये है कि क्यू हमारा दिया है। क्यू माने क्या है? विसर्जन या निस्सरण, जिसे कहते हैं डिस्चार्ज। क्यू दिया हमारा 20 क्यूमिक का मतलब होता है, इसका मात्रक मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद हमारा सिल्ट फैक्टर दे दिया है 0.9। सिल्ट फैक्टर है, क्या है? ये फैक्टर है, इसमें कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक है, सिल्ट फैक्टर दे दिया 0.9। उसके बाद लेसी के सिद्धांत के अनुसार डिजाइन करना है। डिजाइन ऑफ कैनाल, दो क्वेश्चन है, डिजाइन ऑफ कैनाल। ठीक, ये थोड़ा बढ़िया से लिख दे, डिजाइन ऑफ कैनाल अकॉर्डिंग टू लेसी थ्योरी। लेसी थ्योरी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है कि डिस्चार्ज हमारा दिया है 20 क्यूमिक और सिल्ट फैक्टर दिया है 0.9। फिर उसके बाद एक डिजाइन हमको करना है किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू लेसी थ्योरी। करेंगे क्या?
हमने जो जो बताया वही करिए। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। देखो इसको मिटा दे रहे। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। ध्यान देना, वेलोसिटी मैंने अभी फर्स्ट फार्मूला बताया, वेलोसिटी निकालेंगे v इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर अपान 140 पूरे के पावर 1/6। इसमें रख देंगे तो क्यू का मान 20 था, f का मान 0.9 था, 0.9 पूरे के स्क्वायर यानी जीरो लोग कोई दिक्कत नहीं, 140 और इसका पूरे बटा 1/6। कैलसी निकालो फटाफट सॉल्व करो, कैलसी निकालोगे फटाफट सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। इसे सॉल्व करने के बाद मेरा आया था 0.70। क्या वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। इस डाटा को लिख लेना, कहीं मिटा रहे हैं इसको, जल्दी से लिख लो, ठीक। उसके बाद हमने क्या बताया, वेलोसिटी निकल जाएगा तो हमारे ये दूसरा क्या निकलेगा, एरिया। एरिया बराबर क्यू बाई वी। क्यू क्या था 20, वी था 0.70, ठीक। इसको जल्दी से सॉल्व करो। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 28.6। 28.6 मीटर है, स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एरिया है, ठीक। दोनों लिखो पट्टे दे। तो इसके लिखे। इसके बाद हमारा वी की परिमाप निकालो। तीसरा क्या था, इसका मान 28.6, ठीक, याद करना मान। तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा था वी की परिमाप वेटेड पेरीमीटर, ये पीडब्ल्यू वेटेड पेरीमीटर 4.75 रूट में क्यू। ये वैल्यू रख दोगे यहाँ तो रख दो 4.75 रूट में क्यू यानी 20। इसका मान कितना आएगा बता फट्टे दे। इसका मान आ जाएगा, मेरा आया है 21.24 मीटर। 21.24 मीटर, ठीक। यह चौथा निकाल लो। क्या निकालोगे बताओ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और 5/, बताओ कितना आएगा 5/2। और उसका फार्मूला क्या था 5/2, बताओ फार्मूला इसका क्या होता है 5/2 क्यू के पावर कितना होता है 5/2 वी स्क्वायर अपान एफ पूरे के पावर, बताओ कितना होगा, कुछ नहीं इतना ही होगा 5/2 वी। इसका वी का मान बताओ, वी का मान कितना था हमने अभी कितना लिखे थे हमने बताया 0.70 होल स्क्वायर एफ 0.9। सॉल्व करो फट आंसर बताओ। सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व किया मैंने तो मेरा आंसर आर का मान आ रहा है 1.51 मीटर। वीडियो लंबा ना हो इसलिए जल्दी चल रहे दोस्त, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मेरा स्लोप क्या होगा, बताओ जल्दी। स्लोप चौथा क्या होगा, स्लोप। स्लोप आप बताइए, स्लोप पांचवा स्लोप क्या होगा। स्लोप फार्मूला यस, मैंने बताया था स्लोप का फार्मूला क्या होता है, यस इक्वल टू क्या होता है क्यू की पावर 5/3। क्यू की पावर कितना था भैया 5 एफ का 5/3 अपान 3340 क्यू की पावर 1/6। इसमें रख दो सिल्ट फैक्टर 0.9 पावर 5/3, ठीक है 0.9 5/3 आ जाओ। फिर इसके बाद थोड़ा सही भर ले। उसके बाद 3340 कितना 3340 क्यू के पावर, क्यू का मान 20 की पावर 1/6। सॉल्व करो आंसर बताओ फट दे। सॉल्व करने के बाद आंसर मेरा आ रहा है, मैंने सॉल्व किया है, मेरा आंसर आ रहा है 1/, इसका सॉल्व किया, यस का मान आया है 1/65। कितना है 65 ये मेरा आया है, ठीक। ये हो गया इसका डिजाइन, सो लिखो जल्दी। ये हो गया इसका डिजाइन। कितना है वेटेड पेरीमीटर 4.75 रूट में क्यू, इसका वैल्यू 21.24 मीटर। फिर आ रहा है 5/2 वी स्क्वायर बाई ऑफ 5/2 0.7 पर होल स्क्वायर 0.90 इसका 1.51 मीटर। फिर ऐसा है फार्मूला एफ 5/3 पर 3340 क्यू बार 1/6। इस फार्मूले को रटो, इस लिखो, ठीक है। फार्मूले हम रटा देंगे पढ़ाते पढ़ाते, चीज ध्यान देना, ठीक। उसके बाद 1/65 आ रहा है। इसका मतलब जानते हो स्लोप है। स्लोप माने अगर देखो ये स्लोप, इसका मतलब ये हुआ कि इतने दूर जाओगे तो इतने का स्लोप दोगे, यानी अगर इतना मीटर जाओगे तो इतना मीटर का एक का स्लोप दोगे। यानी ये आ रहा है, इसको लिख सकते हैं 1/6564, समझ गए। यानी 6564 मीटर जाओगे तो 1 मीटर का स्लोप देना पड़ेगा। यानी यहाँ जाओगे देखोगे, जैसे देखो अगर यहाँ से यहाँ तक कि 6564 मीटर है ना, तो हमारी नहर ऐसे है, ये नहर नहीं होगी हमारी नहर, हमारी नहर की
यहाँ 1 मीटर का स्लोप होगा, तो नहीं हमारी ऐसे जाएगी, ठीक है। यहाँ से तक 1 मीटर गड्ढा रहेगा, इस तरह से स्लोप होगा। उसके बाद देखते हैं, देखो अब चीज़ें, अब देखो अभी तो हमारा क्या निकला, अभी हमारा एरिया निकला, ठीक, वेटेड पेरीमीटर निकला, और क्या क्या निकला, स्लोप निकला, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकला, और वेलोसिटी निकला। ये चीज़ें अभी निकला, लेकिन इससे हम नहर का डिजाइन नहीं कर पाएंगे। देखो इस चीज़ से नहीं, देखो नहर के डिजाइन के लिए क्या चाहिए, इस तरह से नहर मान लो बनाते हैं, तो देखो इसका ये बिर्थ होना चाहिए, कितना बताओ, ये तो हमें नहीं मालूम। इसका यहाँ से तक कितनी गहरी नहर है, कितनी गहर खोदा गया है, डेप्थ होना चाहिए। ये बताओ ये स्लोप कैसा गया है, ये साइड स्लोप है, ये वाला कौन सा साइड, ये किस रेशियो में साइड स्लोप गया है, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो देखो हम मानेंगे, यहाँ मानना पड़ेगा, नेक्स्ट पॉइंट माना, ये चीज़ मानना पड़ेगा कि माना जो होता है हमारा साइड स्लोप जो है क्या है, साइड स्लोप कितना है, साइड स्लोप हम मान लेते हैं वर्टिकल टू हॉरिजेंटल 1/1/2, ठीक है। फिर से लिख दे रहे हैं कि हम मान लेते हैं कि जो ये नहर है इसका साइड स्लोप वर्टिकल टू हॉरिजेंटल जो होता है 1/2 होता है, ठीक है। इतना मान ले, अगर हम मानते हैं कि वर्टिकल 1 जाते हैं तो हॉरिजेंटल कितना जाएंगे, 1/2, यानी आधा उसका जाएंगे। अगर वर्टिकल हम डी जाते हैं, डी गहराई तक खो देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल d/2 जाएंगे। यानी हम अगर यहाँ से यहाँ तक डी जा रहे हैं, तो ये हॉरिजेंटल जो है यहाँ से यहाँ, ये देखो इस तरह से जा रही है तिरछी, लेकिन अगर हम यहाँ देखेंगे ये पहुँचे कहाँ, यहाँ, ठीक है, मान लो यहाँ पहुँचे ना, यहाँ पहुँचे, लेकिन अगर इसके ज़मीन पे देखेंगे तो कहाँ रहेगा, ये रेखा यहाँ, यानी यहाँ से यहाँ तक क्षैतिज कितना है, d/2, ठीक है। अगर d/2 होगा, वैसे ये भी है, ठीक, वैसे इस तरह से भी ये भी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक d/2। अगर ये पूरा हम देखें तो कितना हो जाएगा भाई, देखो ये b/2 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक b, यानी यहाँ से यहाँ तक भी b, तो ये d/2, यहाँ से यहाँ तक ये वाला d/2, यानी अगर इस पूरा मिलाएंगे कितना b+d आ जाएगा। देखो ध्यान से समझे, तो हम इसे मिटाएं, समझ लेना, ये माना हमने, इसे लिखो। उसके बाद करेंगे क्या, हम जब ये चीज़ें हम मान लेते हैं, तो अब हम ध्यान से देखना, जब ये चीज़ हमने मान लिया साइड स्लोप कितना 1 और 1/2, यानी वर्टिकल ये और हॉरिजॉन्टल ये, तो हमें देखो लिख सकते हैं, एक समीकरण बना सकते हैं कि पेरीमीटर PW, पेरीमीटर इस नहर से बना सकते हैं। PW होता क्या है, PW का भी हमने मान निकाला है, लेकिन इससे अगर निकालेंगे तो वेटेड पेरीमीटर माने भेगी परिमाण, देखो नहर है, पानी इसके अंदर से जाएगा तो इसको भिगोएगा, इसको भिगोएगा, इसको भिगोएगा और इसको भिगोएगा, समझे, ये चीज़ें भिगोगी, ये भिगेगी, ये भी, यानी जमीन भिगोगा, ये जमीन भिगेगा, ये जो साइड में गए हैं ये भिगेगा, ये साइड में भिगेगा। देखो ये हो गया B, ठीक। अब ये बताओ कितना है, ये और ये, फटाफट बताओ। देखो ये निकालने के लिए हम, देखो ये निकालने के लिए हम जानते हैं हमारा ये पता है कितना है, ये यहाँ से तक D है, कितना है D, और ये d/2, एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, देखो इस तरह से निकाल सकते हैं। देखो ये ठीक, ये d/2, ये पूरा D, तो ये अब ये कड़ हमारा निकल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं इसका होता है अंडर रूट आ जाएगा। देखो अगर इसे हम L मानेंगे तो L बराबर आ जाएगा √D² प्लस d/2 का होल स्क्वायर, समझे। इसको सॉल्व करोगे यानी D² प्लस D²/4, समझे। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ये 5D²/4, इसको सॉल्व करोगे तो √5 हो जाएगा, अब बाहर D निकलेगा, /2 निकलेगा, समझे, आधा निकलेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझे फिर से देखो। देखो ये चीज़ें थोड़ा कम समझ में आती है लोगों को, देखो ध्यान से देखना, फिर से मिटा के बता रहे। देखो भैया हमको अब इस नहर का पेरीमीटर निकालना है, क्योंकि हमने तभी फार्मूले से निकाला था। अब जो नहर बनाया है हमने माना कि समलंबाकार नहर है, कैसा समलंबा, ट्रेपेजॉइडल नहर है। तो इस नहर में हमने ये देखो अगर B माना और इसको D माना, तो हमने ये पहले मान लिया कि अगर हम D ऊपर जा रहे हैं तो ये d/2 जाएंगे, यानी ऊपर अगर 1 जा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल हम कितना जाएंगे, आधा जाएंगे। तो अगर हम ऊपर D जाएंगे, इसी बेस से देखो अगर वर्टिकल 1 जा रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल जो कितना जाएंगे, उसी का 1 का आधा। अगर वर्टिकल ऊपर D जा रहे हैं तो उसी का आधा कितना, d/2 जाएंगे, ठीक है, ये हो गया।
अब हमारा ये पेरीमीटर निकलेगी, ये भीगी हुई, ये देखो यहाँ से लेकर ये चीज़ें, ये हमारा ये यहाँ हुआ, ये हुआ, इतने ये नहर भिगोएगा, पानी अगर जाएगा तो यही भिगोएगा, ठीक है, ये भिगोएगा, ये हुआ, यही तो नहर है ना, ये किनारा, ये किनारा और ये बीच वाला भिगोएगा। तो ये बता पेरीमीटर कितना निकलेगा, ये बी निकला, ये कितना निकला, ये कितना निकला, तीनों को जोड़ दो पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर पी डब्ल्यू बराबर बी प्लस, ध्यान देना ये निकाल लो, अगर ये जितना होगा उतना ये वाला भी होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये निकालने के लिए देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज की तरह बन रहा है, इस तरह से देखो ये इस तरह से बन रहा है ना। तो ये हमको मान लो यल है, कितना है यल, अब ये तो दिया है d/2 और ये दिया है d पूरा। फार्मूला है यल बराबर अंडर रूट, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ भाई, अंडर रूट d का स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे तो आएगा अंडर रूट 5 बाहर d और बाई 2, ठीक है। ये इसका आ गया यहाँ तक लेंथ। अब एक लेंथ यहाँ भी है, यानी ये अगर ये जितना आएगा और उतना ये भी है, ठीक है। फिर अगर ये वाला दोनों निकालना है हमको ना, ये भी और ये भी, और ये तीनों को जोड़ना है, तो इसको जोड़े, इसको लिखिए, फिर इसको जोड़े, कितना अंडर रूट 5 d/2, अब फिर इसको इतना ही जोड़े, अगर दो को गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा, तो ये दो दो कैंसिल, ठीक। ये हमारा आ गया कितना, हमारा आ गया b प्लस रूट में 5 मल्टीप्लाई डी, सभी का फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया पेरीमीटर। अब हम इससे क्या एरिया भी निकाल सकते हैं, एरिया इसका भी निकाल सकते, इस क्रॉस सेक्शन के एरिया करेंगे क्या है, देखो ये एरिया, ये अगर इसको देखेंगे इसी तरह सीधा खींच देंगे तो ये भी ये भी यानी ये, अब ये डी, ठीक है, डी हुआ कि नहीं, क्योंकि ये डी तो ये डी, तो एक रेक्टेंगल बुना, यानी इसका एरिया हमारा निकल गया बी इंटू डी प्लस, अब इसका एरिया निकाल लो, एक त्रिभुज दिख रहा ना, ये त्रिभुज ये वाला, इसका एरिया निकाल लो, 1/2 आधार अगर d/2 दिया है और ऊंचाई d है, ठीक है, ये एरिया निकल गया इसका, एक इतना ये भी है, यानी 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा b इंटू डी प्लस आ गया कितना, हाफ d स्क्वायर, समझे। समीकरण नंबर 2 मान लो, कितना मान लो, 2 मान लो। अब देखो करना क्या है, ध्यान देना, अब देखो ये हो गया पी डब्ल्यू फार्मूला ये हुआ b प्लस रूट में 5 इंटू डी, ये हुआ, और एरिया के निकला है b इंटू डी हाफ डी स्क्वायर, ठीक। अगर यहाँ पी डब्ल्यू का ये फार्मूला, इस फार्मूले में पी डब्ल्यू का मान रख लो जो हमने फार्मूला से निकाला था, फार्मूला से यहाँ कितना रखोगे, पी डब्ल्यू का मान हमने क्या निकाला था, 21 दशमलव कुछ करके निकाला था ना, 21 दशमलव हमारा 24 आया था, यहाँ रख देना पी डब्ल्यू जो है, क्या रखना है यहाँ, अगर मान लो हम यहाँ रखना चाहें, यहाँ पी डब्ल्यू है ना भैया, यहाँ रख सकते हैं 21.24, ये निकल गया, ठीक, ये हो गया ना 21.24, ठीक, समझे बात को। ओ यहाँ पी डब्ल्यू है भैया, ठीक। यहाँ का फार्मूला देखो, इस फार्मूले में पी डब्ल्यू को मान रख लोगे, पी डब्ल्यू का मान कितना है 21.24, इसको रख देना उठा के यहाँ, फिर एरिया का मान उससे कितना निकला था, जो एरिया फार्मूला Q/V से निकाला था, उसका क्या फार्मूला कितना आंसर आया था, उसका मान जो आया था वो उठा कर रख दो यहाँ, जो भी मान आया है उसको क्या रख दो यहाँ उठाकर, समझे बात को, यानी 28.6 को उछाया था 28.6, समझे। अब देखो इसमें बी डी है और इसमें भी बी डी है, किसी बी का मान उठाकर इसमें रख दोगे तो डी का मान निकलेगा, डी का मान फिर इसमें रख दोगे तो बी है, दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर मैं बता दे रहा हूँ कितना आएगा, आंसर मैं बता दे रहा हूँ कितना आएगा, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा, डी गहराई आएगी, ध्यान देना यहाँ लिख रहा हूँ, गहराई आ जाएगी 1.54 मीटर, और बी आ जाएगा, बी इसको सॉल्व करोगे तो मेरा आया है 17 मीटर, 17.80 मीटर। इस दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेना, कैसे करोगे, यहाँ पी डब्ल्यू का मान रखोगे 21.24, यहाँ ए का मान रखोगे जो आया था 28.6, और दोनों समीकरण को समीकरण सॉल्व करना अगर आता होगा तो सॉल्व कर लोगे, कैलसी से सॉल्व कर लेना। यहाँ डी का मान आ गया भी गया, और साइड स्लोप हमारा आया था कितना था, इतना आया था 1.6564 आया था। तो देखो ये डिजाइन हो गया, हमारा डिजाइन हो गया कि हम इतना गहरा खोदेंगे 1.54, इतनी चौड़ा खोदेंगे, ठीक है, कितना इतनी चौड़ा खोदेंगे, और इसका ये साइड स्लोप नहीं है,
ये इसका हम लेंथ स्लोप देंगे, ये स्लोप है लेंथ स्लोप, ठीक है। अब हमारा साइड स्लोप ये था, हम ये मानेंगे हॉरिजेंटल, अगर हॉरिजेंटल और वर्टिकल मानते हैं तो 1/2 और 1, यानी वर्टिकल 1 तो हॉरिजेंटल आता है, ये हम मानेंगे, ठीक। ये हमारा डिजाइन हो गया। अब हमें पता चल गया कि हमें कितना खुदाई करना है, कितना नहीं करना है, ठीक है, किस स्लोप में हमको जाना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करो, लाइक करो। ये हम लोग का डेमो क्लास है, हम इसलिए हम लोग तेजी चल रहे हैं, ठीक है। हम आप सिलेबस स्टार्ट करने वाले अगले वीडियो से, हो सकता है अगले वीडियो से ही हम लोग सिलेबस स्टार्ट करना चालू कर दें। सो आप लोग अपने सभी मित्रों, भाइयों, बंधु जो भी डिप्लोमा करता हो या अगर किसी भी तैयारी करना चाहता है, अगर वो पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है इस, ठीक है। और क्या कहते हैं, आप लोग ऐसे ही बने रहिए, ऐसे हम लोगों का। और कोरोना काल में आप लोग इसी तरह मेहनत लगन से आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। कोरोना को लाखों पीछे छोड़ दे, क्योंकि एग्जाम आगे न चल के होगा ही होगा, पढ़े रहोगे तो काम देगा, ठीक। और आप मेहनत करिए, लगन से रहिए, माँ बाप का सेवा करिए, और भगवान से आशा करते हैं, दुआ करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ऐसी इसी तरह हम लोग का सपोर्ट करेंगे आप लोगों के लिए। हम लोग इस तरह से, यानी आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हम हैं। सो इस बेस पे हम लोग, ये हम लोग का उद्देश्य है कि आपका लक्ष्य आपके कदमों में हो, आपका लक्ष्य जो है, आपकी मंजिल आपके कदमों में हो, और आप लोग मेहनत से पढ़ें, ठीक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।